अब बताएगी भी? क्या हुआ? क्यों रो रही है? आलोक जाने क्या तू उसे जली हुई रोटी खिलाएगी? नहीं। आलोक दीना कहा कि मैं दीदी गंदा दीना। एक मिनट, तू उसे डंडे से मारेगी? अरे मेरी भोली, ये कैसी है बोली? अब तू ऐसे बोलेगी तो मैं कैसे समझूंगी? एक काम कर, पहले तो शांत हो जा। ले पानी ले। तू क्या कर रही है? तुझे शांत कर रही हूँ। कब से कुछ कुछ बोले जा रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छे से बता, क्यों रो रही है? आलोक ना, ये प्रेगनेंसी के नाटक से मुझसे ज्यादा गुस्सा हो गया है। उसने कहा कि वो हमसे मुझसे नहीं मिलेगा और मैं आलोक से मिले बिना कैसे रहूंगी। मामा जी भी आ रहे, मैं मामा जी को कैसे फेस करूंगी? क्या कहूंगी उनसे कि मेरे पति को मिलकर कोई और रहती? लास्ट टाइम हमारी शादी में मिले थे मुझसे, इतने प्यार से मिले थे, इतने आशीर्वाद दिए थे उन्होंने, और उन्होंने कहा था अपना घर, अपनी गृहस्थी हमेशा संभाल के रखना। क्या कहूंगी उनसे कि मेरे घर को वो राक्षस नहीं खा गई? मेरी गृहस्थी में उसने आग लगा दी, तारा ने। आलिया, मेरे पास ना एक आइडिया है जिससे आलोक उस तारा से दूर चला जाएगा, पर तुझसे नहीं। तो कब बताएगी? मामा जी के वापस जाने के बाद? ओहो, तो चुप करके आइडिया सुनेगी? इधर आ, सुन। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। अब आएगा असली मजा। क्या? मम्मी जी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा। मामा जी वैसे भी एक ही दिन के लिए आ रहे हैं ना, तो क्यों ना एक दिन के लिए तारा यहाँ मम्मी के साथ रहे और मैं आपके साथ अपने घर में रहूं। फिर मामा जी को बिल्कुल शक नहीं होगा कि मैं अब वहां नहीं रहती और आलोक तारा के साथ रहता है। हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। तुम्हारा ये मतलब है कि तुम वहां आलोक के साथ रहोगी और एक दिन के लिए तारा यहाँ रहेगी? हाँ, और छुट्टन को यही लगेगा कि हम साथ साथ रहते हैं। मडोना, हमको तुम पे गर्व है कि तुमको हमारे जैसी सास मिली है। क्या कहा? मतलब गर्व है कि हमको इसके जैसी बहू मिली है। मम्मी जी, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है। अब इसके लिए आलोक को मनाना पड़ेगा। और तारों को भी तो। मम्मी, क्यों ना आलोक को मम्मी जी मना ले और आलोक तारा को मना लेगा। सिर्फ एक ही दिन की तो बात है। बस एक ही दिन की तो बात है। लेकिन मम्मी, बस कुछ नहीं कहोगे तुम। तुमको तुम्हारे अम्मा के सर की कसम। अरे तुमको बस एक दिन के लिए आलिया के साथ वैसे ही रहना है जैसे हम सब पहले रहा करते थे। और रही बात तारा की, तो उसको तुम समझाओगे। एक दिन की बात है बस। बस एक ही दिन की बात तो है, और बात सिर्फ एक दिन की रह नहीं जाएगी। मामा जी आ तो रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए, पर मैं उन्हें तब तक नहीं जाने दूंगी जब तक आलोक मुझे माफ नहीं कर देता। अब तारा का हाल देखने लायक होगा, क्योंकि अब जैसे मैं आलोक के बिना रहती हूँ, वैसे वो तारा आलोक के बिना रहेगी। अब कल आएंगे मामा जी, और अब आएगा असली मजा। कैसे बोलूंगा, कैसे समझाऊंगा, कैसे बताऊंगा? अगर तारा को सदमा लगा तो? सदमा? अरे ऐसे कैसे सदमा लग जाएगा? इंसान की मजबूरी भी कोई चीज होती है, पर मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। मजबूरी, और अगर उसकी कोई मजबूरी ना रही तो? अगर तारा ने मना कर दिया तो ऐसे कैसे मना कर देगी? अरे वो खुद बहुत समझदार है, और वो खुद नहीं चाहेगी कि मम्मी जी को कोई भी तकलीफ हो। ये सही है, मैं तारा से आज ही बात कर लेता हूँ और उसे कहता हूँ कि एक दिन के लिए आलिया की मम्मी घर रुक जाए और आलिया यहाँ रुक जाए। क्या हुआ बेबी? कुछ नहीं, वो बहुत परेशान लग रहे हो तुम। नाम बताओ उसका जिसने मेरे बेबी को परेशान किया।
जान ले लूंगी मैं उसकी। बोल दे आलोक, इतना सोच क्या रहा है? बोल बोल बोल। तारू बेबी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या कहना है, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, और इसलिए तुम्हें मुझसे कहने की कुछ जरूरत नहीं है। ये बात मुझसे छुपी नहीं है बेबी। तो तुम्हारा क्या जवाब है? हाँ ऑब्वियसली, और क्या। थैंक गॉड तारा, तुम मान गई। मम्मी और आलिया को इन्फॉर्म करना होगा। तारू बेबी, मैं एक जरूरी काम खत्म करके आता हूँ। अरे आप कहाँ चले? वो सत्संगी को मुझसे कुछ जरूरी काम था, बस वो कंप्लीट करके आता हूँ। बाय। आलोक, भले तुमने मुझसे कहा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से बस यही सुनना चाहती हूँ, that you love me. I love her. अरे I love her decision. पूरी बात कंप्लीट तो करने दिया करो आप लोग। अरे लेकिन तुमने उससे कहा क्या? मुझे उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसे सब पहले से पता रहा। वो सब जानती है, और उसने खुद कहा है मुझसे कि वो रेडी है। चलो, जो भी हुआ समस्या का समाधान तो हो गया। कल जब छुट्टन आएगा तो घर में मडोल में को पाएगा। लेकिन तारीफ तो तारा बिटिया की भी करनी चाहिए हाँ, कि वो ये सब करने के लिए मान गई, क्योंकि उसकी नजर में तो आलोक अभी भी उसी का पति है, और आलिया आलोक की पहली पत्नी, जिसे आलोक डिवोर्स दे चुका है। वाह, वो भी है। अरे आलोक, तुम्हारे छुट्टन मामा का फोन आया था। उन्होंने बोला है कि उनको स्टेशन लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आ जाएंगे कल 10 बजे तक। अभी हम और तुम्हारी सास जा रहे हैं तुम्हारे मामा की पसंद की मठरियां बनाने। तुम घर जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? पर मटोना, कल 10 बजे से पहले टपक पड़ना, मतलब आ जाना। चलो मठरी बनाए। ये क्या खिचड़ी पका रही है तारा? इतनी आसानी से कैसे मान गई? कुछ तो गड़बड़ है। तारू बेबी, तुम रेडी हो गई? हाँ हाँ, मामा जी आ रहे हैं आज, रेडी तो होना ही था। तो चलो चलते हैं। लेकिन मामा जी ने तो कहा कि वो खुद ही आ जाएंगे, तो फिर उन्हें लेने क्यों जाना है? अरे उन्हें लेने नहीं जाना है, तुम्हें जाना है ना। मुझे जाना है? कहाँ जाना है? अब ये क्या माजरा है? कल शाम तक तो मान गई थी तारा। अब तारू बेबी, वो तुम आलिया की मम्मी के घर जा रही हो ना, एक दिन के लिए रहने के लिए? मैं आलिया की मम्मी के घर रहने क्यों जाऊंगी? हेलो, मैं आ गई। तारा, तुम अब तक यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे मामा जी आते होंगे, जाओ। हाँ तो मैं क्यों? बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा, मामा जी आने वाले हैं। मामा जी को नहीं पता ना कि आलोक और मैं अब साथ नहीं रहते, तो अब तुम मेरे घर रहोगी और मैं यहाँ रहूंगी। क्या? किसने कहा ये? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुमने तो कहा कि इसने हाँ कह दी। मैंने कब हाँ की? आलोक, मैंने कब हाँ की? ये क्या बोल रही है? आलोक, तो तारू बेबी, तुमने कहा तो था मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तो तुम्हारा क्या जवाब है? हाँ ऑब्वियसली। ओह गॉड, नो 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 आलोक, मेरे कहने का मतलब ये था कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मैं हूँ, और मुझसे ये बात छिपी नहीं है कि तुम मुझसे आई लव यू कहना चाहते हो, और जब तुमने मुझसे जवाब मांगा तो मैंने हाँ कह दिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कुछ और कहना चाहते हो? तारू बेबी, मुझे लगा कि तुम्हें पता कि मामा जी आने वाले हैं, और मैं सिर्फ ये चाहता था कि एक दिन के लिए अगर आलिया तुम्हारी जगह ले ले तो। आलिया मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। सच में नहीं लेनी, सिर्फ नाटक करना है। सच में हो या नाटक में, फिर भी तुम एक बात याद रखो कि आलिया तुम्हारा गुजरा हुआ कल थी और मैं तुम्हारा आज हूँ, और गुजरा हुआ कल कभी भी आज की जगह नहीं ले सकता। तुम्हारी जगह मैं लेना चाहती भी नहीं हूँ तारा। मेरी जगह क्या है ये आलोक भी जानता है, और मैं भी। और वैसे भी ये सिर्फ एक दिन की बात है, क्योंकि हमें मामा जी के सामने ये सब नाटक करना है। सॉरी, ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी,
करना पड़ेगा। आई सेड मैं ऐसा करने मामा जी के सामने अगर भेद आई खुल डोंट गया तो- केयर। मैं तुम्हें वाह वाह, देखो हमारी दोनों बहुएं कैसे बिल्लियों की तरह लड़ रही हैं। मम्मी जी, आपकी बहू सिर्फ मैं हूँ और ये आपकी एक्स बहू है। देखो बेटा, ये रिश्तों का XYZ ना हमारी समझ में नहीं आता है। हमें बस ये समझ में आता है कि हमारी एक बहू, जिसे तुम एक्स बहू कह रही हो, वो हमारी खुशी के लिए नाटक करने को तैयार है, और हमारी वाई बहू यानी कि तुम हमारी खुशी के लिए नाटक नहीं करना चाह रही हो। एक बात याद रखना तारा, अगर छुट्टन को सच्चाई का पता चल गया और वो हमसे रिश्ता तोड़कर चला गया तो सिर्फ रिश्ता ही नहीं टूटेगा, हमारी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। बस अब फैसला तुम्हारे हाथों में। इतनी बड़ी बात बोल दी मम्मी जी ने। अब अगर मैंने ना कहा तो इनके और आलोक दोनों के दिल से मैं उतर जाऊंगी और इन्हें कुछ। वाह मम्मी जी वाह, एक्टिंग की है आपने धांसू, आंखों से निकल आए आंसू। अब ये ना नहीं कह पाएगी। खिचड़ी के संग अचार, जंग पे जाते हुए हथियार और पुराना प्यार कभी भूलना नहीं चाहिए। कैसी हो आबा? अच्छे हैं। तुम कैसे हो छुट्टन? मैं अब अच्छा हूं। तुम्हें जब से देखा तब से मानो पुरानी यादें जैसे ताजा हो गई, क्योंकि सर्दी लगने पर काढ़ा, 17 का पहाड़ा और पुरानी यादों का अखाड़ा बहुत जरूरी होता है। छुट्टन तुम भी ना अभी ढंग से आए भी नहीं हो। हाँ, और शायराना बातें शुरू भी कर दी। तुम्हारे लिए आज भी ओपन है मेरे दिल का ढाबा। अगर तुम मेरे मोहब्बत पर यकीन करती तो हम दोनों एक होते और आलिया हमारी बेटी होती। और आलोक की ममेरी बहन होती और उनकी कभी शादी ना हुई होती। अब अंदर चल के अपने बहन से मिलोगे भी कि यहीं खड़े रहोगे? Of course. After you. आज भी उतनी शर्माती है। हो लो और खुश हो लो, लेकिन ये खुशी बस आज भर की है, क्योंकि कल तो मामा जी चले जाएंगे। तारा तारा तारा, तुम सोच रही होगी कि ये खुशी आज भर की है क्योंकि कल तो मामा जी चले जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तो मामा जी तब तक रुकेंगे जब तक आलोक मुझे माफ ना करता। आओ चीकू,
अरे इतने सालों बाद कैसी हो चिकू? सुनो, हाँ? बहुत हो गया गले मिलना, हमारे पैर छुओ, 5 मिनट ही सही, बड़े हैं हम तुमसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप हमारे पैर छुओ। मम्मी छुओ। हाँ हाँ, हम तो तुम्हारा दिल छूना चाहते थे लेकिन। चुप करो छुट्टन, बच्चे सामने खड़े। अरे आलोक, आलिया, अरे जीते रहो जीते रहो जीते रहो, अरे जीते रहो जीते रहो। अरे भाई, खेती के लिए खाद, कवि के लिए दाद और बच्चों के लिए बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। अपना रोहन कहाँ है? रोहन, मामा दादू, मेरा बच्चा। क्या बात है, रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हारे मामा दादू तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाए। ये लो, और सुनो, एक पप्पी दो हमें। हाँ शाबाश, जा चलो। अरे कितना बड़ा हो गया ना रोहन। मामा जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने उसे बचपन में देखा हो। आप लास्ट टाइम हमारी शादी पर आए थे और दूसरी बार आज आ रहे हैं। वही तो मामा जी, अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हर छुट्टी पे आपको हमारे यहाँ आना ही होगा। आने का तो मेरा भी दिल करता है, क्योंकि खड़े होकर झूला झूलना, किसी को दिया हुआ उधार वसूलना और आगरे को भूलना बहुत मुश्किल है। ये कौन है? 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 अरे यही तो हम पूछ रहे हैं कि ये कौन है? ये गाजर, गाजर का हलवा लेकर आई है हमारी पड़ोसन है तारा। तारा, तुमने बहुत बढ़िया हलवा बनाया, थैंक यू। अब मैं सबको खीर बना के खिलाऊंगी और मुझे पूरा भरोसा है तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ खीर, लेकिन आलोक जी को तो सिर्फ हलवा ही पसंद है। आलोक जी, आज आप आर्या की बनाई हुई खीर खा लीजिए और कल मैं आपके लिए गाजर का हलवा फिर से बनाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। नंदन, बेटा माफ कर दे मुझे। नंदन बेटा माफ कर दे। मैं माफ नहीं करूंगा, फालतू बात है सब। अरे बेटा नंदन, देख रहे हैं ना आप लोग, और ऐसा मत करना। कुछ नहीं नंदन बेटा, नहीं गलती हो जाती नंदन बेटा। सर, इस जालिम से क्यों माफी मांग रहे थे? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं सर, पर आपका आशीर्वाद रहा तो इस साल जरूर हो जाएगी सर। जीते रहो, लेकिन देखो एक बात का ध्यान रखना, शादी के बाद अगर तुम्हारी बीवी को कोई भाई, मतलब तुम्हारा साला, चाहे उसका मुंह बोला भाई सौतेला साला हो, किसी के साथ पंगा मत लेना। सर, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने पंगा लिया ना अपने इस मुंह बोले साले के साथ। नतीजा? नतीजा इस नंदन ने अपनी जीजी यानी कि मेरी बीवी के कान ऐसे भरे नींबू नमक लगा के 2 की 4 करके सारी रात ठंड में कप में गुजारनी पड़ी। सर, क्यों? बाबू तुम पूछ रहे हो जो महीने 20 दिन घर के बाहर रात बिताता है? अरे पत्नी ने घर से बाहर निकाल दिया होगा। हाँ, बात समझो। सर, आपको भाभी जी ने घर से बाहर निकाल दिया क्या? हाँ, और बोला कि जब तक तुम मेरे भाई से माफी नहीं मांगते और वो तुम्हें माफ नहीं करता, तब तक घर में एंट्री बंद। ये चल रहा है यहाँ पे। मतलब अब घर के अंदर एंट्री कभी नहीं मिलेगी। बाबू तुमको कंपनी मिल गई। शट अप! आलिया, तुझे पता है मैंने अपनी जॉब परमानेंट करने के लिए एप्लीकेशन दे दी है। अगर परमानेंट हो गई तो मैं हमेशा के लिए इधर। बहुत अच्छा काम किया। 2 साल से तो टेम्पररी जॉब कर रही थी, अब जल्दी से परमानेंट हो जा। हाँ। अच्छा मुझे ये बता, अपनी प्लानिंग का क्या हुआ? अपनी प्लानिंग एकदम सुपर हिट हुई है राबिया, थैंक यू। अरे आलिया, हे आलिया,
क्या हुआ? तेरी आंख में आंसू? राबिया, मैं बहुत खुश हूँ। इतने दिनों बाद अपने घर में अपने परिवार के साथ रह रही हूँ, वो भी पहले की तरह। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मन में एक डर भी है। अगर कल मामा जी के जाने के बाद ये खुशी भी मुझसे छिन गई तो, अगर मैं मामा जी को नहीं रोक पाई तो? मैं किस लिए हूँ? हाँ, अरे हम मामा जी को कहीं नहीं जाने देंगे। मामा जी को तब तक रोक के रखेंगे जब तक कि आलोक तुझे माफ नहीं कर देता। ठीक? यही तो है अपनी प्लानिंग। परफेक्ट। ओह, तो आलिया की ये चाल है और उसे ये सलाह देने वाली राबिया है। अब देखना मैं कैसे एक तीर से दो शिकार करूंगी आलिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.